बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज बिहार के राष्ट्र निर्माता शिक्षक को दिन रात अधिकारी भाषा में गाली दिया जा रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, शिक्षकों को आत्महत्या करने के लिए, शिक्षकों को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में भी बिहार की सारी पार्टियां, चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, सारे लोग चुप हैं। सबसे बड़ा अफसोस तो हो रहा है हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी पर कि जब सत्ता से बाहर थे तो शिक्षक के लिए दिखावटी आंदोलन कर रहे थे पटना की सड़कों पे। उसी आंदोलन में एक इनका कार्यकर्ता भी जहानाबाद का विजय सिंह शहीद भी हो गए थे, जैसा कि सब लोग देखे सुने। लेकिन आज वही सम्राट चौधरी जी सत्ता में जब से बैठे हैं, शिक्षकों को बैठ करके गाली दिलवा रहे हैं, बोल नहीं रहे, एक शब्द नहीं बोल रहे, शिक्षक के लिए मुंह नहीं खोल रहे। यह अत्यंत दुखद बात है। इससे तमाम शिक्षकों की सबक लेने की आवश्यकता है कि हम लोग आपस में जात पात धर्म में नहीं बटे, सारे नेता एक हैं और एक होकर के बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करना चाह रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा वो अधिकारी महोदय से कि आप जो शिक्षा विभाग में प्रयोग कर रहे हैं, शिक्षकों को गाली दे करके, शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर करके, आपको तो महोदय आप 2 विभाग में और रहे, निबंधन में गए। आज निबंधन का स्थिति देखिए कि जे गरीब को बेटी का शादी करना है, जमीन बेच के बेचारा ब्याह करता है, वो जमीन बेच नहीं पा रहा है। जो स्थिति निबंधन में हो गया है, निबंधन की स्थिति खेत बेचने वाले लेने वाले समझ रहे हैं, पूरे बिहार के जनता देख रही, समझ रहे हैं। शराब में रहे, मद्य निषेध में, मद्य निषेध का देखिए आज छुपा हुआ नहीं है, दिखावटी विकास पर शराब बंद है, घर घर होम डिलीवरी है, सारी व्यवस्था है। क्यों नहीं सुधार दिए? शिक्षक आपको निरीह प्राणी मिल गया जिसको आप गाली दे रहे हैं, शिक्षकों को टुकड़े टुकड़े में बांट करके। बीपीएससी वाले, यूपीएससी वाले जो बहाली आप किए हैं शिक्षक को, उनको आप पहले ही कह दी कि संगठन नहीं बनाना है। बारे बार मतलब क्या उन्होंने गुलाम पैदा हुए थे क्या? वो लोग सारे शिक्षक को टुकड़े टुकड़े बांट। आप देखेंगे नियोजित शिक्षक एक है जब से क्षमता निकाल दी, विशिष्ट बना दे रहे हैं। सारे शिक्षक साथी समझे, सरकार की जाल को समझे, और सारी पार्टियां एक होकर के चुप होकर के शिक्षकों को गालियां दिलवा रही है। सोचिए तो कि 6 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक विद्यालय, इसके बाद डीसी चलेगा। मतलब विद्यालय जाने के लिए शिक्षक को उठना पड़ेगा 3 बजे भोर में। 3 बजे निकलेंगे घर से, 4 बजे घर छोड़ेंगे, विद्यालय पहुंचेंगे और फिर विद्यालय करने के बाद घर आते आते 4 बजे का शाम को। कितना घंटा हुआ? ऐसा कोई टाइम होता है क्या? गर्मी छुट्टी गायब कर दिए पूरा। आज कह रहे हैं कि बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए, बच्चों को स्वास्थ्य को देखते हुए गरीब के बच्चों को मारना चाह रहे हैं क्या आप? शिक्षक को तो मार ही रहे हैं। अभी देखिए सर, मुजफ्फरपुर कहीं का घटना कल देख रहे हैं अभी हम कि चुनाव था, वहां एक शिक्षक हमारे डीएम को आग्रह की है, पत्र देकर के दिया था कि हम बहुत बीमार हैं, हम असमर्थ नहीं जा सकते हैं, और डीएम उनकी बात को नहीं माना और चुनाव ड्यूटी गए, उसका निधन हो गया, टीचर मर गया। कौन उसका जिम्मेवारी लेगा? कौन उसके बाल बच्चों को देखेगा? ये बहुत बड़ी, अब सर से पानी ऊपर हो रहा है, सर से पानी ऊपर हो रहा है। साथियों जागिए, जितने भी शिक्षक हैं हम सबसे आगाह कर रहे हैं, चाहे हमारे अभिभावक बड़े भाई 94 बैच, 99 बैच, इसके पूर्व वाले हमारे अभिभावक, नियोजित सभी प्रकार के नियोजित जितने प्रकार के शिक्षक हैं, इसके बाद बीपीएससी जो हमारे छोटे भाई बहन, आप लोग भी दिमाग से निकाल दीजिए। कुछ नहीं करेगी सरकार। क्या एक आदमी का चलेगा बिहार में? क्या एक ही आदमी का चलेगा? जो चाहेंगे कुछ नहीं करेगी सरकार। हम लोग सब आपके साथ हैं, सब एक साथ हम लोग हैं। बस आप लोग प्रतिक्रिया जाहिर कीजिए और बहुत जल्द हम लोग आंदोलन की घोषणा करेंगे। आज हम कल अपने वीडियो में आपको बताए थे, बहुत लोगों का कमेंट आया कि एकदम बिल्कुल तालाबंदी होनी चाहिए। इस पर हम लोग विचार बना रहे हैं। अभी बिहार शिक्षक एकता मंच के कुछ नेताओं से अभी हमारी सुबह से बात हुई है, बाकी लोग से संपर्क करने के साथ रहे हैं। बहुत जल्द 16 तारीख से हमारी कुछ न कुछ प्रतिक्रिया आना शुरू हो जाएगा। 16 से जो विद्यालय का टाइमिंग चेंज किया गया है। बताइए तो कि बच्चा 6 बजे स्कूल में आ जाएगा, न बेचारा वो खाना खा के आएगा, न ब्रश करके आएगा, बच्चा सोया हुआ रहेगा, और उसको 6 बजे से विद्यालय भेजा जा रहा है। वो बच्चा 10 साढ़े 10 बजे तक भूखा रहेगा, और तब उसको फिर मध्याह्न भोजन मिलेगा। और फिर लहर में जो आदमी अभी घर में 11 बजे 10 बजे पैक हो जा रहा है, फिर बच्चा लहर में स्कूल से निकलेगा 12:30 बजे। 12:30 नहीं, 12:30 तो निकलेंगे। बाकी मिशन दक्ष, पता नहीं कौन सा मिशन दक्ष चलवा रहे हैं। विद्यालय में कोई भौतिक सुधार नहीं, लूट खाली हो रहा है, लूट, और शिक्षक को बदनाम कर रहे हैं। बच्चा निकलेगा 1:30 बजे, क्या उसकी स्थिति होगी? कौन जिम्मेवारी लेगा? सारे लोग देख रहे हैं खुली आंखों से। आज जो 8वां क्लास बच्चा पास किया, उसका एडमिशन कहीं नहीं हो रहा है। आदेश हो गया कि नहीं, आपको पंचायत के अंदर में लेना है। वाह रे वाह, बच्चा का मतलब क्या? बच्चा गुलाम हो गया क्या?
कि जहां चाहे अपना मन से पढ़ नहीं सकता है। ये सारी चीज शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने की ओर जा रहा है। सभी लोग ध्यान दीजिए, आम पब्लिक को भी जानने की आवश्यकता है, आम लोग भी समझे। सारे जब भी आपके जो नेता लोग जाएंगे वोट मांगने के लिए, अभी तो लोकसभा चल ही रहा है, विधानसभा में जाएंगे, पूछे उनसे, युवा पीढ़ी पूछेगी कि आप किस हैसियत से वोट मांगने आए हैं। अगर हम लोग अभी भी फलाने पार्टी में बट करके रह गए तो अब और कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है साथियों। सारे युवा पूछेंगे, एक ही सवाल होनी चाहिए कि आप किस हैसियत से वोट मांगने आए हैं। डोमिसाइल नीति कहां गया आपका? बिहार के लाखों बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, बिहार के पढ़े लिखे लाखों युवक युवतियां बेरोजगार बैठे हुए हैं, और हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब, उत्तर प्रदेश से नौकरी करने आ रहे हैं लोग यहाँ पे। बगल में उत्तर प्रदेश बहाली निकाला, बिहार को बॉन्ड कर दिया कि बिहार के लोग नहीं आएंगे यहाँ पे। वारे वाह, ऐसी राजनीति होनी चाहिए क्या? देखिए, शिक्षकों की हाय तो लग रही है, लगना शुरू हो गया है। तमाम साथी बस एकता का परिचय दें, कोई प्रतिक्रिया नहीं। जब दुख का समय होता है तो सारा भाई एक साथ हो जाता है। यह इससे बढ़िया दुख की बात कभी नहीं हो सकती है साथियों शिक्षकों के लिए, कि बताइए कि मतलब अंत हो गया, अंत। ये बहुत बड़ी घटना कहेंगे इसको, यह शिक्षकों के लिए आपातकाल जैसी है। जेपी आंदोलन के कहने वाले सिपाही जो आंदोलन से पैदा हुए, वर्तमान मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो भी थे, इन लोग, लालू जी, सभी लोग, और यही लोग आज आंदोलनकारी को दबा करके और अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। इसमें तमाम साथी से आग्रह है। आदरणीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष बरनंदन बाबू से भी हम बात करेंगे आज। शत्रुघ्न बाबू से ही बात होगी। बिहार शिक्षक एकता मंच के सारे लोग हम लोग लगे हुए हैं। बहुत जल्द अब निर्णय लेकर सर पे कफन बांध लीजिए। हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है, 90 दिन का वेतन कटवाया है लोग, तब जाकर के शिक्षकों की सारी व्यवस्था हुई थी, पूरी हुई थी। अगर डरते रह जाएंगे वेतन कट जाएगा, कार्रवाई हो जाएगी, ये सरकार डरा डरा करके आपको बर्बाद कर देगी साथियों। इसलिए जरा सा दिमाग से डर कर निकाली, कहीं कोई कुछ नहीं पड़ेगा। इतनी बड़ी समूह, हमारा 7 लाख संख्या हमारी है, 6 लाख। हम लोग चाहेंगे बिहार में सांसें थम जाए। अभी तो बिहार में, न सिर्फ बिहार में, पूरे देश में और 4 राज्यों में चुनाव की सरगर्मी है। बिहार में भी 40 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में जिन 4 लोकसभा क्षेत्रों में, नवादा, औरंगाबाद, गया और जमुई में 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं, वहाँ तो चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षण का काम भी हो रहा है। उसमें शिक्षक भी शामिल है, शिक्षकों की ड्यूटी लग रही है। अब इधर क्या हो रहा है, सक्षमता परीक्षा हो चुकी है और उसमें अच्छी खासी संख्या में, जो उम्मीद थी, शिक्षक डरे थे, तो मुझे तो लगता है, मैंने प्रारंभ में भी कहा था कि इस परीक्षा को लेकर सरकार बड़ा उदार रवैया अपनाने जा रही है। सरकार की मंशा है कि अधिसंख्य शिक्षकों को पास कर दिया जाए। शिक्षकों ने क्वेश्चन के अनुरूप उत्तर दिए, परीक्षा का रिजल्ट आ गया। अब कोई 90%, 95%, 96% तक शिक्षक पास हो गए हैं। और पास होने के बाद जो नियमावली में प्रावधान किया गया है, अब सभी का कंपलसरी ट्रांसफर होना है। सभी शिक्षकों से पहले ही 3 जिलों का ऑप्शन लिया गया था। अब मेरिट के हिसाब से जिसको कहिए कि अब उसकी पोस्टिंग होनी है। अब इसको तो सरकार ऐच्छिक ट्रांसफ़र कह रही है, लेकिन मैं मानता हूँ ये ऐच्छिक है नहीं, ये कंपल्सरी ट्रांसफ़र है। मतलब बरसों से जो स्कूल में शिक्षक पढ़ा रहे हैं, अब उनको उस स्कूल से विदाई होनी है। सरकार तय करेगी कि अब जो नए ज़िले में जाएंगे वहाँ किस स्कूल में उनकी पोस्टिंग होगी। इस शिक्षकों के लिए एक सचमुच भारी परेशानी का सबब है। पहले तो इसमें टीईटी शिक्षक, अधिसंख्य शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, परीक्षा में शामिल हुए, उन्हें तो था कि भाई हम तो जिला से, अधिसंख्य जिलों से बाहर में उनकी नौकरी मिली थी, तो उनको लगता था कि अपने ज़िलों में, अपने ज़िले के करीब चले जाएं। लेकिन मैं सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों से मैंने बातें की और उसमें 1-2 बात को छोड़कर ही मुझे इस तरह से शिक्षक मिले जिनको कि अभी जो इस परीक्षा में पास होने के बाद उनका जो अभी ट्रांसफ़र होगा, कंपलसरी ट्रांसफ़र होगा, उसको लेकर परेशान नहीं दिखे। खैर, अब तो सरकार ने नियमावली बना दी है और सरकार और शिक्षक संगठन आप तो कहीं कोई है भी कि नहीं, एक सवाल उठता है। अब तो शिक्षक हैं जो पहले कभी शिक्षकों
की सेवा को, नौकरी को आराम की नौकरी, प्रतिष्ठा की नौकरी मानी जाती थी। अभी हाल के वर्षों में जो बिहार में शिक्षक अनुभव कर रहे हैं, उसमें तो बहुत संख्य लोग ऐसा कहते हैं कि वो लगता है कि बंधुआ मजदूर होगा। सरकार चाहती भी है इस चीज को के लिए, कुछ सोचती भी है, तो वो आदेश धरे के धरे रह जाते हैं। आपको याद होगा मुख्यमंत्री ने स्कूलों की टाइमिंग बदलने की बात की थी, कहाँ बदला आज तक। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक नहीं माने। आज भी इस गर्मी में भी स्कूल 9 बजे से 5 बजे तक चल रहे हैं। अभी 1 अप्रैल से तो पहले गर्मी की छुट्टी हो जाती थी, अब तो 16 अप्रैल से छुट्टी की बात हुई। अभी भी सभी स्कूल में छात्र हो या शिक्षक हो, सभी जा रहे हैं 9 से 5। अब वो जब 16 अप्रैल से गर्मी की छुट्टी होगी तो छात्र नहीं जाएंगे, लेकिन टीचर को तभी जाना है। इस बीच स्कूलों में नामांकन की भी प्रक्रिया शुरू होगी, चुनाव में भी ड्यूटी लग रही है। और फिर सबको, अभी जितने शिक्षक सक्षमता परीक्षा में पास हुए हैं उनके सारे सर्टिफिकेट की जांच हो रही है। सरकार ये समझ बनी है कि बहुत सारे शिक्षक सर्टिफिकेट की हेरा फेरी करके कैसे कैसे शिक्षक बन गए हैं। अभी सक्षमता परीक्षा जो हुई, इसमें ही 1200 से अधिक टीचरों की पहचान हुई, पकड़े गए हैं, जो एक एक सर्टिफिकेट पर 8, 5, 10, 12, 16 शिक्षक काम कर रहे थे। उसे नवादा जिले से सर्वाधिक इस तरह के शिक्षक मिले हैं। फरवरी से उनका वेतन रोक दिया गया है, जांच हुई है। अब उन पर FIR होना है, उनकी सेवा समाप्त होगी। और विभाग और सरकार की समझ है कि इस सक्षमता परीक्षा में जो शिक्षक नहीं शरीक हुए हैं, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है या नहीं भरना चाहते हैं, अब ये कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे शिक्षकों के साथ लगता है कि किसी तरह की सर्टिफिकेट की गड़बड़ी हो सकती है। हालांकि हाईकोर्ट से भी शिक्षकों ने वहाँ जो एक रिलीफ तो मिला, तो शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास नहीं करेंगे उनकी नौकरी नहीं जाएगी, और जो परीक्षा देंगे नहीं उनकी भी नौकरी नहीं जाएगी, वो सभी नियोजित शिक्षक ही रह जाएंगे। लेकिन ये तो सरकार पहले भी भरोसा दे रही थी कि भाई किसी शिक्षक नियमावली में प्रावधान था जरूर, लेकिन खुद ही के पाठक ने भरोसा दिलाया था कि नहीं, 3 बार नहीं 4-5 बार परीक्षा होगी, 3 बार ऑनलाइन और 2 बार ऑफलाइन परीक्षा होगी। और शिक्षा मंत्री जब विजय कुमार चौधरी थे, उन्होंने भरोसा दिलाया था कि भाई किसी की नौकरी तो जानी नहीं है, नौकरी के जाने का सवाल नहीं। खैर, अब एक इशू हुआ, मैं तो मानता हूँ कि हाईकोर्ट से कोई मेजर रिलीफ नहीं मिला। अब जो शिक्षक अभी विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, इस क्षमता परीक्षा पास होने का, उसमें अधिकांश शिक्षकों की एक दूसरी चिंता है कि उन्हें वेतन का प्रोटेक्शन मिलेगा नहीं, पे प्रोटेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत सारे, आपको याद होगा 1500 से मासिक पर जो शिक्षक मानदेय पर बहाल हुए थे, आज उनमें 44,000 तक वेतन मिल रहा है। अब ऐसे लोगों की शिक्षकों की चिंता है कि यदि फिर वो अब विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो उनकी क्या स्थिति होगी। उनका वेतन संरक्षण का एक मामला है, उन्हें सेवा की निरंतरता का भी मामला है। हालांकि कहा गया है कि नहीं, जो ये शिक्षक करेंगे वो उनकी सीनियर जूनियर होने का जो सवाल है, हालांकि BPSC से शिक्षक जो उत्तीर्ण हुए हैं उसके बारे में सरकार की समझ कुछ और है, और विशिष्ट शिक्षकों के बारे में कुछ दूसरी समझ बनी है। अब तो एक स्कूल में 3 श्रेणी के शिक्षक हो गए, एक BPSC से पास अध्यापक, दूसरा सक्षमता परीक्षा पास विशिष्ट शिक्षक, और तीसरा जिन्होंने परीक्षा नहीं दी या पास नहीं किए फिर उन्हें अवसर मिलेगा, तो अभी नियोजित शिक्षक। कुल मिलाजुलाकर एक अजीब स्थिति बिहार में अभी बनी है, और अब तो शिक्षक संगठन भी लाचार हो गए हैं। कहाँ जाएंगे वो? विभाग के अधिकारी नहीं सुनते हैं तो सरकार के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, शिक्षा मंत्री के पास जाएंगे। तो अभी तो शिक्षा मंत्री जो बने हैं वो भी आप सभी जानते हैं, वही नौकरशाह से राजनेता बने हैं, IPS ऑफिसर रहे हैं। अब सुनील कुमार तो के पाठक की ही सारी बातों को, उनके काम की सराहना कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, और कई बार कहते हैं, बात भी सही है कि के पाठक ने बिहार में शिक्षा में सुधार
के लिए जो कदम उठाए उसमें एक आम धारणा बनी कि शिक्षक सुधर गए, मतलब शिक्षक अब समय से स्कूल जाने लगे। अब वो पहले जो एक आम अनुभव था कि शिक्षक, बहुत सारे शिक्षक स्कूल नहीं जाते हैं, समय से तो जाने की बात ही बहुत कम होती थी। एक स्थिति निश्चित रूप से बदली है, लेकिन शिक्षकों की जो सचमुच परेशानी है, वास्तविक परेशानी है, उसको भी एड्रेस किया जाना चाहिए, उनके समस्या का निदान होना चाहिए। और मैं अभी भी मानता हूँ शिक्षा विभाग में जो खासकर महिला शिक्षकों की जो संख्या इस हद तक बढ़ गई है, तो उनकी परेशानी को भी तो देखनी होगी सरकार को। सभी शिक्षक भी परेशान हैं, लेकिन अब जो कुछ हालत आज बनी हुई है, शिक्षक को वेतन बंद हो जाने के डर से, नौकरी समाप्त होने जाने के भय से, अब वो कोई विरोध का स्रोत तो कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर के पाठक ने सुधार के लिए जो कुछ कदम उठाए हैं, उसमें कुछ कामों को लेकर, फरमान को लेकर तो पहले ही एक नाराजगी थी, आम शिकायत थी, बहुत सारा जो फरमान जारी किए हैं। और अभी स्कूलों में जो स्कूल में डेस्क और बेंच और कुर्सी की जो खरीद हुई, सप्लाई है, उसको लेकर एक आम शिकायत हो रही है कि उसकी गुणवत्ता को लेकर, ऊंच कीमत को लेकर। तो के पाठक की जो छवि है मुख्यमंत्री की नज़र में एक ईमानदार अधिकारी हैं, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं, तो ये आम शिकायत है, इसको निश्चित रूप से उन्हें एड्रेस करना चाहिए और समय रहते कहीं ना कहीं बहुत कठोरता से, पारदर्शिता तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए। और जहां ये शिकायत सुनने को मिल रही है कि बेंच और कुर्सी की जो सप्लाई हुई है, खरीद हुई है, उसमें अनियमितता हुई है, गुणवत्तापूर्ण नहीं है, वहाँ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये सरकार की भी छवि का सवाल है। और वो तो मानते हैं कि अरबों रुपए की खरीद हुई है, सप्लाई किया गया है, जिस किसी को एजेंसी को दिया गया है, एक मसला है जिसको निश्चित रूप से सरकार को, तब के पाठक को इस पर ध्यान देना चाहिए। नहीं, अभी तो के पाठक विभाग में तो जो कुछ कर रहे हैं अपने विभाग में, उच्च शिक्षा में अभी भी वही हालत बनी है। राजभवन से टकराव दूर होने का नाम नहीं ले रहा। अब शिक्षा विभाग कुलपतियों की बैठक बुलाने पर आमदा है, फिर 8 तारीख को बैठक बुलाई जा रही है, डेट तय हुआ है कुलपतियों के लिए। और राजभवन लगातार मनाही कर रहा है कि जब कुलपतियों की बैठक विभाग बुलाए तो उसमें नहीं जाना है। अब फिर ये एक मामला चल पड़ा है। पिछले दिनों तो शिक्षा मंत्री के नाम पर बैठक बुलाई गई थी, शिक्षा मंत्री नहीं गए तो कुलपति भी नहीं गए। अब एक समस्या अजीब है, इस पर इसका निदान कब होगा? चुनाव तो अपनी जगह है,